गुड मॉर्निंग। देखिए, मैथ्स क्लास में आपके लिए ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें आपको सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब भी आप वीडियोस देखें तो आपको करना क्या है। वीडियोस जब देखते हो तो आपको सबसे पहला काम है आपका वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले आप गूगल पे डालोगे MK classes.co.in। जैसे ये टाइप करोगे तो आपके पास होम पेज खुलेगा इसका, और इसके बाद आपके पास आएगा मेन्यू के अंदर के सामने होता है आपके पास ट्रिपल लाइन। इस ट्रिपल लाइन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जैसे ये डालते हो तो इस पे लॉगिन होगा, और लॉगिन जो होगा वो आईडी आपको लगानी होगी। उसके बाद मेन्यू के बाद इस पर क्लिक करोगे, आपके पास आ जाएगा क्लासेस, और क्लासेस में डिवाइड होगा लाइव क्लासेस एंड आपकी प्रीवियस क्लासेस। तो लाइव क्लास देखते हो तो इसके अंदर हो जाएगा, लाइव क्लासेस में जो भी आपकी क्लास है वो। देखिए, सबसे पहले आपको इन बातों को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो बेनिफिट मिल रहा है केवल कोरोना के कारण मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण क्लासेस नहीं हो पा रही है। और क्लासेस नहीं हो पा रही है तो इसलिए क्या हो रहा है कि आपको हर हाल में क्या करना पड़ रहा है, स्टडी करनी पड़ रही है, और वो पढ़ाई आपको कैसे करनी पड़ेगी, ऑनलाइन करनी पड़ेगी। जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तब तक आप क्लास लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा, और जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन देती है तुरंत आपको ऑफलाइन में बुला दिया जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, यदि मान लो कि जो बच्चा लाइव में ही रहना चाहता है तो कंटिन्यू वो लाइव पे भी रह सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि आपके पास कि पेपर जो होता है आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं हम पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में आपका है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जिसे बोला जाएगा अमूर्त बीजगणित। देखिए, जो आपका पेपर है वो जो स्टार्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है अमूर्त बीजगणित अर्थात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है उसे पढ़ने से पहले आपको मैं नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी बार बार करवाता हूं। क्यों करवाता हूं? क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसी चीज होती है जो हर जगह यूज आती है। नंबर सिस्टम में आप देखिए ध्यान से और समझिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को आप बोला जाता है प्राकृत संख्याएं। आपको ये भी पता है नेचुरल नंबर को नेचुरल क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया क्योंकि वो नेचर से प्राप्त हुआ है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट 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 कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक चलेगा। भाई नेचुरल नंबर आपका कहां से होगा? n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी तक। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होगी 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इंफिनिटी तक। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होगी? 0 से लेकर कहां तक चलेगी? आपकी इंफिनिटी तक चलेगी। ध्यान दें आप। इसके बाद आता है I या Z, जिसे बोला जाता है पूर्णांक इंटीजर्स। इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस इंफिनिटी। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 कहां तक? प्लस माइनस इंफिनिटी तक। ध्यान दें आप लोग यहां पर। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जिसे बोला जाएगा परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्या कहलाती है? आपकी परिमेय संख्याएं। देखो, बिल्कुल इजी वे में
शुरू से चल रहे हैं, जहां से आपकी अलजेब्रा में चीजें काम आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया जाएगा। मैंने बोला रियल नंबर, रियल नंबर जो होता है, सॉरी रैशनल नंबर जो है वो परिमेय संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, q नॉट इक्वल टू 0 हो तो कौन सी संख्याएं होती है, वो परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है? तो देखिए इसके बाद आता है इनरेशनल नंबर। इनरेशनल जिसे बोला जाएगा अपरिमेय, क्या बोला जाएगा, अपरिमेय। ये क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। मतलब इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वो संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आप जानते हो अच्छे से, ऐसा सीधा साधा एग्जांपल होता है 22/7 परिमेय होता है, लेकिन 3 पॉइंट जो पर रूट पाई होता है वो परिमेय नहीं होता। जो कहीं पाई और उसमें बताया जाता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, वो सब पता है आपको। इसके बाद हम बात करें रियल नंबर, जिसे बोला जाएगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को r से दिखाते हो, वो होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस माइनस इंफिनिटी। कहने का मतलब जितनी भी ये जो है, ये कंप्लीट बोलो, इस चीज को ऐसा कीजिए, आप ऐसा लिख दीजिए परिमेय प्लस अपरिमेय। वास्तविक संख्याओं में बिल्कुल इजी वे में समझिए कि वास्तविक संख्याओं में जो संख्या आती है वो कौन कौन सी आती है, जितनी भी आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं वो टोटल मिलाकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। क्लियर है? देखिए रियल के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसे बोला जाएगा सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं सी से दिखा देते हैं, जैसे कैपिटल सी से दिखा दिया, और वो होती है a प्लस आयोटा b। यहां पर जो होता है फोर ऑल a और b किसका होता है, आप जानते हो, रियल का। मतलब एक आयोटा वर्ड आता है, ये आयोटा यदि किसी संख्या के साथ लग जाता है तो वो क्या बन जाता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि उसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, a प्लस आयोटा b के रूप में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, a प्लस आयोटा b होता है। आप ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो आपका a प्लस आयोटा b होता है, और उसमें a तो होता है रियल पार्ट अर्थात वास्तविक भाग, और आपके जो आयोटा b अर्थात b वाला पार्ट है वो होता है काल्पनिक भाग। मतलब वास्तविक रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एक जो होता है वो रियल होता है, आयोटा के साथ आने वाली टर्म इमेजिनरी होती है। और ध्यान दें आप लोग यहां पर, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक। दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक, इंफिनिटी तक। फिर आपकी i एंड z अर्थात
आई और जेड का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक किसमें होते हैं? जो आपकी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इंफिनिटी तक। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं p बाई क्यू अर्थात q नॉट इक्वल टू 0 की बात करता है। आपको पता है p बाई क्यू के रूप में जो व्यक्त की जाती है वो संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर बात करूं मैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। रियल नंबर में होता क्या है? रियल नंबर में जितनी भी आपकी परिमेय संख्याएं होती है और अपरिमेय संख्याएं होती है, यदि दोनों को मिला दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए, परिमेय प्लस अपरिमेय सब मिलकर के क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। लेकिन एक बात नोट करके रखना, रियल नंबर होते तो है लेकिन रियल नंबर में आयोटा वाली टर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती आयोटा वाली? क्योंकि जैसे ही आयोटा आ जाता है तो वो किस में चला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। हो सकता है अभी आज लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, कल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें यहां और एक लाइटिंग लगेगी तब जाके क्लियर होगा। अब ध्यान दें, ये चीजें क्लियर हुई आपकी। इसका मतलब सबसे छोटा सेट n रहा, n w में है, w i है z में है, i किसमें है? r में है और सभी किसमें है? c में है। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसी में सभी नंबर होता है, रियल भी, क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे होता है? पढ़ के आए हो आप सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस। 2 है, 2 को आप लिख सकते हो हर हाल में 2 प्लस 0 आएगा। तो बताइए इसमें रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। तो हर हाल में प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है? उसका रूप है कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया कि सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर आपको बताया मैंने इंटीजर, परिमेय ये इंटीजर, फिर बताया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो बात की गई किसकी? नंबर सिस्टम की। देखिए भैया, देखो आपकी जो यूनिट है किस तरह से डिवाइडेशन है वो देख लीजिए। आपकी यूनिटें हैं, पहली यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट 3 चैप्टरों से मिलकर के बनी हुई होती है। पहली यूनिट में चैप्टर फर्स्ट है, दूसरा चैप्टर है आपका जो फर्स्ट है वो 2 से स्टार्ट है, 2, 3 और 4। दूसरा, तीसरा और चौथा मिलाकर के आपकी यूनिट कौन सी है? पहली यूनिट अलजेब्रा की। क्लियर है? हम बीएससी फाइनल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। आपको नोटिफिकेशन लिखा होगा उसमें कौन से क्लास का वीडियो है, उसी को देखना है, उससे आपके बिल्कुल क्लियर होगा। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इंतजार है केवल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यदि कहती है कि आपको अलाउ है तो उसी दिन आपकी क्लास चल जाएगी। देखिए यूनिट सेकंड के अंदर आपका चैप्टर है 5 और साथ में जो है आपके 6, दोनों मिला के यूनिट सेकंड है। मैं बात करूं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो होगी वो कौन सी है वो सुनिए। एक तो रिंग है, अर्थात सॉरी 7वां चैप्टर, और एक है 8वां चैप्टर। इसी में आगे हम बात करें यूनिट 4 की बात करें और यूनिट
फिफ्थ की बात करें, 5 यूनिट होती है, आप जानते हो अच्छे से, पढ़ के आ चुके हो। यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 में एक चैप्टर तो आता है किसका, दवा, पूरा कंप्लीट आता है। यूनिट 4 के अंदर ही चैप्टर नंबर 10 स्टार्टिंग वाला पोर्शन, फर्स्ट ए तक, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात जो आती है, क्या कहते हैं उसको, रैखिक संचय वगैरह से स्टार्ट हो जाता है वो। ये जो है आपका, इसी में, इसी 10वें चैप्टर में यूनिट 5 इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ए पार्ट इसमें से आ गया, बी पार्ट इसमें से आ गया, तो क्वेश्चन अगला जो अथवा का है वो किस में आएगा, ए और बी। अब डिपेंड करता है वो मिक्सिंग वगैरह करें तो वो अलग बात। दोबारा देखें आप लोग सभी, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करें। यूनिट फर्स्ट के अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है, क्लियर है बिल्कुल। यूनिट सेकंड की बात करें तो पांचवा और छठा मिलाकर के यूनिट सेकंड है। यूनिट थर्ड की बात करें, 7वां और 8वां चैप्टर मिलाकर यूनिट थर्ड है।